बहुत समय पहले की बात है। कैलाश पर्वत पर एक शांत और दिव्य स्थान था। वहां भगवान शिव और माता पार्वती अपने निवास में रहते थे। पर्वतों के बीच बर्फ की ठंडी हवा बहती थी। चारों ओर शांति और तप का वातावरण था। एक दिन माता पार्वती ने सोचा कि उन्हें स्नान करना है। उन्होंने अपने भवन का एक कोना चुना जहां कोई भी बिना अनुमति के नहीं आ सकता था। स्नान से पहले उन्होंने अपने शरीर से उपटन हटाया और उसी उपटन से उन्होंने एक सुंदर और तेजस्वी बालक की मूर्ति बनाई। उस मूर्ति को देखकर स्वयं पार्वती जी प्रसन्न हो गईं। उन्होंने अपने तपबल से उसमें प्राण फूंके और वह मूर्ति जीवित हो उठी। वह बालक अत्यंत सुंदर और सजीव था। माता पार्वती ने उस बालक से प्रेम पूर्वक कहा, हे पुत्र, मैं स्नान के लिए जा रही हूँ। जब तक मैं बाहर न आऊं तुम द्वार पर पहरा देना और किसी को भी भीतर मत आने देना, चाहे वह कोई भी हो। बालक ने माता की आज्ञा को अपने जीवन का कर्तव्य समझा। उसने तुरंत सिर झुकाया और द्वार पर खड़ा हो गया। उसका मन पूरी तरह से सजग था। उसी समय भगवान शिव वहां पधारे। वे अपने निवास की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें भीतर जाना था, लेकिन द्वार पर वह बालक खड़ा था जिसने उन्हें रोक दिया। शिव ने बालक से कहा, मुझे अंदर जाना है, मेरा ही यह घर है। बालक ने उत्तर दिया, माता ने मुझे ये कार्य सौंपा है। जब तक वह स्वयं न कहे मैं किसी को भी अंदर नहीं जाने दूंगा। भगवान शिव आश्चर्यचकित हुए। उन्हें क्रोध भी आया, परंतु उन्होंने पहले शांति से समझाया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता, तुम हट जाओ। पर बालक अडिग रहा। उसके मन में माता की आज्ञा सर्वोपरि थी। इस पर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। उनका तीसरा नेत्र क्रोध से जल उठा। उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक का सिर काट दिया। बालक भूमि पर गिर पड़ा। उसका शरीर निष्प्राण हो गया। थोड़ी देर बाद माता पार्वती बाहर आई। उन्होंने अपने पुत्र को भूमि पर गिरा देखा। उनका हृदय फटने लगा। वे विलाप करने लगी। उन्होंने क्रोध और दुख में सारी सृष्टि को संकट में डालने की चेतावनी दे दी। उन्होंने कहा, अगर मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं अपनी शक्ति से सृष्टि का संतुलन बिगाड़ दूंगी। देवी की शक्ति से सारे देवता भयभीत हो उठे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह इस भूल को सुधारें। भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा की ओर जाएं और जो भी प्राणी सबसे पहले उन्हें मिले उसका सिर लेकर आएं। गण उत्तर दिशा की ओर दौड़े। उन्हें सबसे पहले एक गज का बच्चा अर्थात हाथी का बच्चा दिखाई दिया। वह शांत और विनम्र था। गणों ने विनती करके उसका सिर लिया और तुरंत कैलाश लौटे। भगवान शिव ने वह सिर बालक के धड़ से जोड़ा। अपने तप से और देवताओं की शक्तियों से उस बालक में प्राण पुनः स्थापित किए। वह बालक पुनः जीवित हो उठा। उसका चेहरा अब हाथी जैसा था। वह अत्यंत तेजस्वी और दिव्य प्रतीत हो रहा था। माता पार्वती की आंखों से अश्रु बहने लगे। वे दौड़कर अपने पुत्र को गले से लगा लिया। भगवान शिव ने घोषणा की, यह बालक अब से देवताओं में अग्रपूज्य होगा। इसके बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। इसे ज्ञान का देवता कहा जाएगा। इसे विघ्नहर्ता कहा जाएगा, जो सभी संकटों को हरने वाला होगा। इसका नाम होगा गणपति। इसका नाम होगा गजानन। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। धरती पर आनंद छा गया। सभी देवताओं ने मिलकर गणेश जी की आरती की और उन्हें प्रणाम किया। तब से हर पूजा से पहले गणेश जी का स्मरण किया जाता है। वह पहले पूजे जाते हैं। उन्हें प्रथम पूज्य कहा जाता है। गणेश जी न केवल माता पिता की आज्ञा के प्रति समर्पित हैं, बल्कि वे बुद्धि, विवेक और सौम्यता के प्रतीक हैं। उनका वाहन मूषक है, जो चतुराई और सरलता को दर्शाता है। गणेश जी का मस्तक विशाल है, जो बताता है कि हमें बड़ा सोचने की क्षमता रखनी चाहिए। उनके कान बड़े हैं, जो सिखाते हैं कि हमें सबकी बात ध्यान से सुननी चाहिए। उनकी छोटी आंखें ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देती हैं। उनका मोटा पेट हर बात को सहने और पचाने की क्षमता का प्रतीक है। गणेश जी की यह कथा केवल धार्मिक नहीं बल्कि जीवन के व्यवहार में भी शिक्षा